जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आपके भाग 3 और भाग 3 में हम लोगों ने पढ़ा है भाग 3 में हम लोगों को पढ़ना था ये मौलिक अधिकार। ठीक है। भाग 3 में हम लोगों को पढ़ना है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में हम लोग आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पढ़ना है। 18 तक कंप्लीट कर चुके थे। 12 में कहता है राज्य का परिभाषा, 13 में कहता है अल्पीकरण, 14 में है विधि के समझ समानता। लेकिन ये नियम राष्ट्रपति के पास फॉलो नहीं होता है, यहाँ इसका अपवाद हो जाता है। आर्टिकल 15 में बोला गया है लिंग, धर्म, जाति के आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 में बोला गया है कि नौकरी करने में सबको एक बराबर, मतलब सबको एक बराबर है। इसको हम लोग बोलते हैं नियोजन के समझ समानता। लोक नियोजन में असमानता, और 17 में छुआछूत, 18 में बोलिए उपाधि का अंत। मेरे साथ दोहराइए। 12 राज्य, 13 अल्पीकरण, 14 विधि के समझ समानता, 15 जन्म स्थान लिंग के आधार पर समानता, 16 लोक नियोजन में समानता, 17 छुआछूत का अंत, और 18 उपाधि का अंत। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में चर्चा है हमारी स्वतंत्रता का। ऐसे 19 से 22 तक विधि के समझ समानता और विधि के समझ स्वतंत्रता का ये चर्चा है। यहाँ पे हम लोग को आर्टिकल 19 में हमारी खुद की लोगों की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना है। लोगों को कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? पूरे संविधान में सिर्फ मंत्री संतरी के बारे में चर्चा है। एक आर्टिकल 2 भाग 2 और भाग 3 सिर्फ लोगों के बारे में बात करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाग 3, जो हमारी खुद की आजादी के बारे में बता रहा है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 19। संविधान का रीढ़ यहीं पे है, संविधान की आत्मा यहीं पे है। संविधान का रीढ़ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको संविधान आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। जीडी का एग्जाम चल रहा है और प्रत्येक दिन अनुच्छेद से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्टिकल से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। डेली वीडियो देख के जाइए, शायद आपको लाभ हो जाए। आर्टिकल 19 में चर्चा है आजादी यानी स्वतंत्रता, लोगों की आजादी। देखिए 19 के 1 में वो सबसे पहले हमारा चर्चा है अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है। यहाँ पे आपको बोलने की आजादी, सुनने की आजादी, पढ़ने की आजादी, पुतला जलाने की आजादी, झंडा फहराने की आजादी, सब आजादी यहीं पे आपको दी हुई है। घूमने की आजादी, घूमिए ना, सब आजादी आपको यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी को कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी। आपको कोई जबरदस्ती आपसे कुछ बुलवा नहीं सकता है, या फिर जबरदस्ती आपसे कोई आपको चुप नहीं करवा सकता है। लेकिन तभी तक जब तक आप बेकसूर हैं, आपके ऊपर गलती से भी कोई मुकदमा जाहिर हो जाता है, सबसे पहले पुलिस का कार्रवाई तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी तब तक जब तक आप कोई गुनाह नहीं किए हैं। 19(2) में चर्चा है आपका बिना हथियार के सभा करने की। देखिए याद करने का तरीका, इसमें बोला है बिना हथियार का सभा करने की आजादी,
बिना सभा करने के, बिना हथियार का सभा कर सकते हैं आप, आपको कोई रोकने नहीं आएगा। 19(3) में बोला गया है संगठन बनाने की आजादी, की आजादी, संगठन बनाने की आजादी। 19(4) में बोला गया है, देखिए 19(4) में बोला गया है बिना रोक टोक के घूमने की आजादी, बिना रोक टोक के घूमने की आजादी, बिना रोक टोक के घूमने की आजादी आपका 19(4) में बोला गया है। 19(5) में बोला गया है आप किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, ये मतलब बसने की आजादी। 19(6) में था बाबू आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। एक मिनट मैंने क्या बोला कि था, ये था, अब नहीं रहा, इसको यहां से हटा के 300 के ए में भेज दिया गया है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 के 6 से हटा करके वो 300 के ए में भेज दिया गया है, और आर्टिकल 7 में है बिजनेस करने का, व्यवसाय करने की आजादी, आजादी। देखिए याद कैसे करेंगे आप, सबसे पहले अभिव्यक्ति की आजादी में आप लोग बोल करके लोगों को बुला लिए, लोगों को बुला करके सभा करना शुरू कर दिए। 19(2) में आपको बिना हथियार सभा करने की आजादी दी गई है। वो आर्टिकल 19(3) में आप संगठन बनाने की आजादी। अच्छा देखिए, पहले बोल दिए, उसके बाद सभा कर लिए, पहले बुला लिया और आओ, उसके बाद सभा, बैठो बैठो सबको, अभी मीटिंग शुरू होगा, मीटिंग शुरू होगा। जैसे देखो ये नाली साफ करना है तो इसमें अब एक संगठन बन जाएगा नाली साफ करने का। बिहार, झारखंड, झारखंड में जैक में अध्यक्ष नहीं, सारे एग्जाम विलंब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ मैया समान योजना में जुड़े हुए हैं, मैया समान। भैया मैया के बेटा लोगों को भी ध्यान दो भाई। आपको बाबा हेमंत सोरेन जी, आपको चुनाव किए हुए कितने, लगभग आपका ये शपथ ग्रहण किए हुए कितना महीना हो गया है, कहां सोए हैं आप? अरे वो बच्चों को कम से कम याद कीजिए ना महाराज, वो बच्चों को जो पलामू में, छतरा में जो ये आपके रनिंग करते करते मर गए, वो कहाँ है? उनको तो कम से कम उनकी आत्मा के शांति के लिए झारखंड में जो पुलिस का वैकेंसी आपने लाया था उसको आगे करवाइए। कहाँ है जयराम महतो जी? कहाँ, ये सब पे काहे नहीं बोल रहे हैं आप? कम से कम महाराज जी सब पे तो बोलिए। बहुत सारे बच्चों का जान गया है, बहुत सारे बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं कि पुलिस की वैकेंसी आई थी और सरकार दोबारा बनी है हेमंत सोरेन का, तो वो फिर से मतलब सरकार भर्ती लेगा। जयराम दादा आप आवाज उठाइए, आप पहले विधायक नहीं थे तब आवाज उठा रहे थे, आप तो अब तो आप भी मगन होते जा रहे हैं। दादा ऐसा नहीं कीजिए। और हेमंत बाबा प्लीज, जो भर्ती को आप रोक रखे हैं उसको प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उस भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। बच्चे बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं भर्ती का, आज 7 साल हो गया, 7 साल के बाद पहला झलक भी मिला हम लोगों को पुलिस वैकेंसीज का, लेकिन वो भी अब चकनाचूर नजर आ रहा है। आप तो मैया योजना में खुश कर दिए, मैया तो खुश हो गई, बबुआ लोग का क्या होगा? अरे आप बबुआ लोग को के ऊपर ध्यान दीजिए ना, सबके पास इतना क्षमता है कि सब अपनी मैया को खुश कर लेगा। दादा और बाबा, हेमंत बाबा जरा देखिए, बच्चों को देखिए, सीजीएल वाला रिजल्ट, बच्चे इंटर और 10 का, आपका ये मैट्रिक और इंटर का भी तो एग्जाम भी करवाना है, कितना भविष्य के साथ खेलिएगा? कब तक बच्चे बाहर पलायन करते रहेंगे? कब तक लोग बाहर जाते रहेंगे? बाबा बाबा तो बन चुके हैं दाढ़ी वगैरह बढ़ा करके बाबा। हेमंत बाबा
तनिक हम लोगों के ऊपर भी ध्यान दीजिए, अपने राज्य का पलायन को रोकिए। लोग बाहर जा रहे हैं, दर दर का ठोकर खा रहे हैं। हमारा झारखंड का अस्तित्व आज भी लोग हमें नहीं जानते हैं। क्यों बाबा? आपका कार्यकाल 5 साल का, 5 साल से अभव होते जा रहा है, अभी तो छठा साल लग गया है। तो एक बार इस पे भी जो पुलिस की वैकेंसीज आई थी उस पे उसके ऊपर पहल करवा दीजिए। जो आपका बैकवर्ड का था उसको, और एक और वैकेंसी अभी पेंडिंग में है जिसमें ये एडमिशन माने फॉर्म फिलअप हो चुका है, एक का रनिंग हो चुका है। इस सब के ऊपर भी ध्यान दीजिए। बच्चे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तरह तरह का बच्चों को कष्ट हो रहा है। कृपया वो बच्चों के खातिर जो सुसाइड जो रनिंग के वजह से 10 किलोमीटर के रनिंग के वजह से जिनकी जान गई है, उन बच्चों के खातिर, उनके आत्मा के शांति के खातिर बाबा मेरे झारखंड की सरकार इसको आगे बढ़ाइए। जो झारखंड वैकेंसीज है उसको आगे बढ़ाइए। आगे देखिए, संगठन बनाने की आजादी जो थी हमारी वो 3 में है, और 4 में बोला गया है बिना रोक टोक के घूमने की आजादी। 5 में बोला गया है किसी भी क्षेत्र में आप बस सकते हैं। 4 में बोला गया 19 के 4 में कि बिना रोक टोक आप पूरा इंडिया घूम सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और आर्टिकल 6 में चर्चा है किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, कोई आपको रोकने नहीं आएगा। तो देखिए ना, यहीं पे बोलने की आजादी, बोल करके सभा कर लिए, सभा करने के बाद आप संगठन बना लिए, संगठन बनाने के बाद बिना रोक टोक के आप चारों तरफ घूमिए, ठीक है, नाली उली साफ कीजिए। अब घूमने निकल गए संगठन बना करके, चलिए कश्मीर। जैसे देखिए, मैं आपको शॉर्टकट तरीके में बताता हूँ कि आपको कहीं घूमने जाना है तो आप सबसे पहले दोस्त को कॉल किए, तो बोलने की आज़ादी थी, कॉल करने की आज़ादी थी, तो आपने कॉल कर लिया। 19 के 1 में आपने कॉल किया, 19 के 2 में आप 2-4 दोस्त, 10 दोस्त मिल गए कि भाई हाँ। उसके बाद मिलने के बाद उसमें से 3-4 बोला हमको ये काम है, तो उस सबको छोड़ दिए। बाकी जो बच्चे उसके साथ 19-3 में हम लोग संगठन बना लिए। 19-3 में संगठन बनाने के बाद 19-4 में हम लोग घूमने निकल गए, घूम आए। अब घूमते घूमते 19-5 में हम लोगों को वो क्षेत्र पसंद आ गया, जैसे जम्मू कश्मीर गए, वहीं पे एप्पल खाने का मन हो गया तो वहीं पे हम रुक गए, वहीं पे हम बस गए। तो ये 19 के 5 में चर्चा है कि आपको जो जगह पसंद है वहां पे उस राज्य में जाकर के बस सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? बस सकते हैं उस राज्य में। आर्टिकल 19(6) में बोला गया है संपत्ति का अधिकार, ये खत्म कर दिया गया। नहीं तो पहले किसी का रोड पे आ गया जमीन तो ये किसी का जमीन में किसी के जमीन में अगर रोड आ रहा है, रोड बनना है, तो वो संपत्ति के अधिकार के चलते वहां से रोड बनाने नहीं देता था। तो ये हमारा 1906 में इसको हटा करके संपत्ति के अधिकार को सन 1978 में 44वां संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और 300 के 1 में यानी 300 के ए में भेज दिया गया। और आर्टिकल 19 के 7 में व्यवसाय करने की आजादी दी गई है। तो देखिए, बोलने की आजादी, चलिए बोल करके सभा कर लिए, सभा करके संगठन बना लिए, संगठन बनाने के बाद घूमने चले गए, घूम करके वही जगह पे रुक बस गए, उसके बाद वहां पे संपत्ति खरीद लिए जो अब यहाँ से हट गया, और उसके बाद फिर संपत्ति खरीद के वहीं पे हम लोग बिजनेस करना शुरू कर दिया। कितनी आसान है, आसान है कि नहीं? एक बार सच में मजाक की बात नहीं है, हमारे देश के, हमारे राज्य के, झारखंड राज्य के हमारे प्रिय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दोबारा चुने हुए मुख्यमंत्री, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। दादा भाई हेमंत दादा सर, प्लीज और प्लीज हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है कि जैक में जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री को, जैक के अध्यक्ष को नियुक्त कीजिए, और जो बच्चों के साथ, हमारे झारखंड के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पे मत खेला कीजिए। हमारे झारखंड में आज भी सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। हमारा झारखंड सोने का झारखंड, जहां हर एक सुख सुविधा है, उसके बाद भी यहाँ के बच्चे बाहर जाकर के पलायन कर रहे हैं, बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए। अगर आपका शिक्षा व्यवस्था ही ऐसा रहेगा तो कैसे सुधरेगा? 7 साल से कोई वैकेंसीज नहीं आई हैं, कितना शर्म की बात है। 7 साल क्या, 7 साल में एक पोस्ट खाली नहीं हुआ होगा?
क्या एक पुलिस का वैकेंसी खाली नहीं हुआ होगा? ये 7 साल का मैं बात कर रहा हूँ, 9 साल 2017 में लास्ट वैकेंसीज आया है। आपने वादा किया था कि हम वैकेंसी दिलवाएंगे, आपने वैकेंसी लाया, लेकिन उस पे कहाँ पहल? मैया योजना से बढ़िया है कि आप उसके बेटा को खुश कर दीजिए, मैया को वो खुद खुश कर लेगा। मैया को खुश करने की ताकत है हम लोगों में। हम अपनी माँ, जितना आप हमें नौकरी तो दीजिए, हम अपनी माँ को खुश कर देंगे। जो पुलिस के, उस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा जिसका बच्चा रनिंग करते हुए पचहत्तरा में, पलामू में सुसाइड कर मर गया, हाफने की वजह से, 10 किलोमीटर रनिंग की वजह से। उसके ऊपर तो ध्यान दीजिए थोड़ा, उसके ऊपर पहल कीजिए, उनके आत्मा के शांति के लिए। तो जो पुलिस की वैकेंसीज रद्द हुई है, जो अभी स्टॉपेड है, उसको आगे बढ़ा दीजिए। एक फॉर्म फिलअप किया हुआ 2023 का, 22 का फॉर्म फिलअप किया हुआ, आज 25 हो गया। 3-3 साल में आपने वादा किया था कि नेक्स्ट चुनाव में मैं कर दूंगा, तो अब कर दीजिए। आप शपथ ग्रहण भी कर लिए हैं, 1-2 महीना आपका बीत चुका है। अब प्लीज और प्लीज हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि आप वो जो वैकेंसीज है उसको आगे बढ़ाइए। हम सभी छात्रों की आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वैकेंसीज रुकी हुई है उसको आगे बढ़ाने की काम कीजिए। पुलिस की वैकेंसी, तरह तरह की सीजीएल में यही हाल हो रहा है। और पेपर लीक को रोकिए और वैकेंसीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।